हेलो बच्चों, तो आज हम इस क्लास में आपको क्लास 10th के इतिहास के पहला पाठ का दूसरा प्रश्न बताएंगे। पहला प्रश्न हम आपको बता दिए थे राष्ट्रवाद क्या है। तो राष्ट्रवाद क्या है इसके संबंध में हम आपको इससे पिछले वाले क्लास में हम बता दिए थे। आप जा करके इस चैनल पे आप जा करके और वहाँ पे आप देख सकते हैं कि राष्ट्रवाद क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था। आज की क्लास में हम आपको बताएं कि मेजनी कौन था। मेजनी के बारे में अगर बात करते हैं तो मेजनी जो था इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जा सकता है। मेजनी को इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जा सकता है क्योंकि मेजनी का बहुत ही बड़ा योगदान था इटली के एकीकरण में। अगर पूछ दे प्रश्न रहे कि मेजनी कौन था तो हम कहेंगे कि मेजनी इटली के एकीकरण का मसीहा था। वह योग्य सेनापति था। मेजनी योग्य सेनापति था और वह मेजनी जो था गणतांत्रिक विचारों का समर्थक था। वह गणतांत्रिक विचारों का समर्थन करता था। वह यह जानता था कि किसी भी देश का एकीकरण करना है तो गणतंत्र के हिसाब से किया जाएगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं, अगर मेजनी के विषय में अगर पूछेगा कि मेजनी कौन था तो आप नॉर्मल सा आसान सा भाषा में लिखिएगा, मेजनी इटली के एकीकरण का मसीहा था। वह गणतांत्रिक विचारों का समर्थक था, योग्य सेनापति था। इटली के एकीकरण में उसका महत्वपूर्ण योगदान था। तो इस प्रकार से आप मेजनी के विषय में आप लिख सकते हैं। आपको मेजनी का अगर पूरा डिटेल कहेगा, पूरा अगर दीर्घ उत्तरीय में कहेगा तो उसका एक अलग हम वीडियो बनाएंगे कि मेजनी के बारे में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में कैसे लिखेंगे। लेकिन ये जो प्रश्न है मेजनी कौन था, ये लघु उत्तरीय प्रश्न में यहाँ पे हम आपको लिख दिए हैं कि मेजनी कौन था। तो लघु उत्तरीय प्रश्न में छोटा सा जवाब, मेजनी क्या था, इटली के एकीकरण का मसीहा था, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक था, योग्य सेनापति था, इटली के एकीकरण में उसका महत्वपूर्ण योगदान था। तो इस प्रकार से आप मेजनी के बारे में लिख सकते हैं। अगली क्लास में हम अगला प्रश्न लेकर के आएंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद। और एक बात और, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो क्या कीजिए, इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ, ताकि जो भी बच्चा क्लास 10th का एग्ज़ाम देगा तो यह वीडियो जो है उसके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। तो तब तक के लिए जय हिंद।